नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है, शीर्षक है हमारा संधि। ठीक है बच्चों, संधि को लेकर के आपकी जो भी चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो में संधि को अच्छे से क्लियर किया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आता है बच्चों कि संधि होता क्या है। तो उस नाम से ही हमको पता चल रहा है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों, मिलना, संधि होना, मेल मिलाप। तो यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या आ गया बच्चों, मेल। कैसा मेल बच्चों, परिभाषा देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब ध्यानपूर्वक बच्चों इस चीज़ को समझिए कि दो शब्द दिए होंगे, दोनों शब्दों का अपना एक अर्थ होगा, यानी बिना अर्थ के दोनों शब्द नहीं होंगे, दोनों ही शब्दों का अपना एक अर्थ होगा और वो अपने अपने पर्सनल अर्थ के सहित जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के परिणाम स्वरूप एक नया शब्द तैयार हो जाता है। वही विकार या परिवर्तन ही बच्चों संधि कहलाता है। अब इसको मेल करने पर स्वरों में या व्यंजन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। इन्हीं परिवर्तन को केवल हमको ध्यान में रखना है। अगर ये फार्मूले हमने क्लियर कर लिए तो हमको संधि में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि ये सूत्र हमने क्लियर नहीं किए, बेस क्लियर नहीं किया, तो जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा तब भी आप चिंतित हो जाएंगे कि आखिरकार इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। संधि के भेद। संधि बच्चों मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले बच्चों नाम से ही हम यहाँ पर इसकी परिभाषा क्लियर कर लेते हैं ताकि हमको कहीं पर प्रॉब्लम ना आए, हम शब्द को देखते ही जान जाए कि ये किस संधि से जोड़ा गया है या किस नियम से जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आते हैं ऐसे स्वर संधि। तो स्वर से हमको समझ में आ रहा है कि जब दो अलग अलग शब्द होंगे जिनका निश्चित अर्थ होगा तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम शब्द वर्ण स्वर होना चाहिए। तो स्वर और स्वर के मेल से जो भी संधि बनेगी बच्चों स्वर संधि होगी। ठीक है। दूसरा जैसे बच्चों व्यंजन संधि, अभी आगे मैं उदाहरण सहित आपको बताऊंगा, परेशान मत होइएगा, पहले मैं परिभाषा इसकी बता दूं। दूसरा बच्चों व्यंजन संधि, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उनके मेल से जो संधि होती बच्चों व्यंजन संधि होती है। फिर आता है बच्चों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जो हमारा पहला वर्ण होगा उस वर्ण के साथ हमारा विसर्ग का प्रयोग हुआ होगा और जब वो दूसरे शब्द के साथ मिलता है तो उस विसर्ग को परिवर्तित करके कोई ना कोई वहाँ पर व्यंजन का हम प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से कौन सा व्यंजन प्रयोग होता है ये बच्चों जब मैं ये हेडिंग बताऊंगा तब क्लियर करता चला जाऊंगा। आप परिभाषा समझ लीजिए कि विसर्ग के मेल से जो संधि होती है उसी को विसर्ग संधि कहा जाता है। ओके बच्चों, आपको मैंने इतना बताया, ये क्लियर हो गया होगा कि संधि शीर्षक टफ नहीं है, बस हमारा केवल बेस क्लियर नहीं है। यदि हम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे बच्चों तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्वर संधि हम देखते हैं। तो मैंने अभी आपको स्वर संधि की परिभाषा बताई कि स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि दोनों शब्द दिए होंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और बच्चों दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो इनके मेल से जो परिवर्तन होगा वही स्वर संधि कहलाएगा। स्वर संधि बच्चों मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ओके बच्चों, देखिए सबसे पहले हम अध्ययन करना शुरू करेंगे दीर्घ संधि का। तो दीर्घ देखिए बच्चों इतना बिल्कुल भी टफ नहीं, सिंपल है, नाम से समझिए दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। अब स्वरों का मेल यदि हो रहा है बच्चों और उसमें दीर्घ स्वर कैसे बनेंगे, जैसे हमको स्वर मालूम है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो यानी कि दीर्घ क्या होगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो किसी भी प्रकार से चाहे ये स्वर हमारे मिले, हमेशा दीर्घ स्वर ही हमको प्राप्त हो संधि के बाद, वहाँ पर बच्चों दीर्घ संधि होती है। मैंने आपको बता दिए स्वर में जो यूज करना है। तो सबसे पहले इसका प्रथम नियम देखते हैं। हो सकता है बच्चों देखिए हमको छोटा और बड़ा मिले तो दोनों मिल करके बड़ा आ बनेगा यानी दीर्घ प्राप्त होगा। बड़ा आ और छोटा आ मिले तो भी हमको बड़ा आ यानी दीर्घ प्राप्त होगा। और बच्चों बड़ा आ और बड़ा आ दोनों यदि मिलता है दोनों शब्दों में, ठीक है, तो भी हमको बड़ा आ ही प्राप्त होगा। यानी किसी भी स्थिति में देखिए बच्चों हमको दीर्घ ही प्राप्त हो रहा है। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं शिक्षार्थी।
तो बच्चों देखें अगर शिक्षार्थी में तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि शिक्षा में देखिए बड़ा आ है और अर्थी में छोटा आ, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ हमको मिल रहा है शिक्षार्थी। ठीक है बच्चों, जैसे विद्यार्थी, तो विद्या में आपको बड़ा और अर्थी में आपको छोटा, तो बड़ा प्लस छोटा विद्यार्थी बड़ा मिल रहा है। इसी प्रकार से शिव प्लस आलय, तो शिव में छोटा और आलय में बड़ा आ, तो छोटा और बड़ा मिल के क्या बन रहा है बड़ा आ, शिवालय वह में बड़ा आ की मात्रा। ठीक है बच्चों, ऐसे महा प्लस आत्मा महात्मा, ठीक है, परम प्लस अर्थ परमार्थ, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, दिशा प्लस अंतर दिशांतर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हिमालय का संधि विच्छेद करके कमेंट में ज़रूर बताइए, ये आपके लिए कार्य है। दूसरा नियम इसी प्रकार से आता है बच्चों, चाहे छोटी और बड़ी ई मिले, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बड़ी ई हो, तो दोनों के मेल से बच्चों बड़ी ई बनेगा। बड़ी ई और छोटी ई यदि मिलता है तो बड़ी ई बनेगा, और यदि दोनों ही स्वर बड़ी ई और बड़ी ई है तब भी हमारा दीर्घ बड़ी ई ही बनेगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम उदाहरण में देख लेते हैं, हरि प्लस ईस, तो देख रहे हैं हरि में छोटी ई है और ईस में बड़ी ई है, तो छोटी और बड़ी मिलके क्या बन रहा है बच्चों हरीस, रा में बड़ी ई की मात्रा, यानी हमको दीर्घ ही प्राप्त हुआ। दूसरा जैसे रवि प्लस इंद्र, तो रवि में छोटी ई है और इंद्र में बच्चों छोटी ई है, तो छोटी और छोटी मिलकर के रवि इंद्र, देखिए वह में बड़ी ई की मात्रा लगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से गिरी प्लस ईस गिरीश, कपि प्लस ईस कपीस, या रवि प्लस ईस रवीस, रवि में छोटी और ईस में बड़ी, तो छोटी और बड़ी मिलके क्या हो गया बच्चों रवीस, यानी बड़ी प्राप्त हुआ में देखिए बड़ी की मात्रा लगी है। इसी प्रकार से बच्चों देखिए महेश, महेश का संधि विच्छेद करके कमेंट में बताइए। ओके, अगला आता है बच्चों देखिए तृतीय नियम। मैंने 2 नियम बताया, बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी कि स्वर में हमारे चाहे हर्ष स्वर मिले चाहे दीर्घ स्वर मिले, मिल करके दीर्घ स्वर ही बनेगा। तृतीय नियम में बच्चों देख लीजिए, चाहे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिले तब भी बड़ा ऊ बनेगा, चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ मिले तब भी बच्चों बड़ा ऊ बनेगा, और यदि दोनों बड़े ऊ होंगे तो भी हमको दीर्घ बड़ा ऊ ही प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर देख लेते हैं बच्चों, पहला उदाहरण हमारा दिया है भानु प्लस उदय, तो भानु में छोटा ऊ है और उदय में छोटा ऊ है, और बना क्या बच्चों भानुदय, यानी ना में बड़ा ऊ की मात्रा, यानी दोनों स्थिति में छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना बच्चों। ऐसे लघु प्लस उर्मी, लघु में छोटा ऊ है उर्मी में छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर लघु उर्मी, घा में बड़े ऊ की मात्रा। ऐसे बच्चों ऐसे विधु प्लस उदय, तो विधु में छोटा ऊ और उदय में छोटा ऊ, ये भी मिलकर बड़ा ऊ बना विधुदय। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जैसे आ रहा है वधु प्लस उत्सव, तो देखिए वधु में बड़ा ऊ और उत्सव में छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बच्चों हमारा क्या बना वधुत्सव। ठीक है, यानी वधु में बड़े ऊ की मात्रा लग गई। इसी प्रकार से भूर्ग बच्चों, ये आप लोगों को वर्क है, इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको स्वर में दीर्घ संधि अच्छे से समझा दी। ठीक, एक एक करके मैं वीडियो आप लोग को बताऊंगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, और इससे रिलेटेड बच्चों जो प्रश्न हैं वो मैं बीच बीच के वीडियो में MCQ के रूप में देता रहूँगा, जिसके उत्तर आप लोग बताइए, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।